बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। वो कहते हैं ना कि अगर वक्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे बोने को भी कुत्ता काट लेता है। यही वाली सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ चल रही है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब ऑपोजिशन में आए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ तमाम तर महाज पर फायर खोले में हैं, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जैसी करनी वैसी भरने वाली सिचुएशन तो होनी थी ना। इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। पहले 2 ऑडियोज़ आई और फिर उसके बाद एक एक्सटेंसिवली लंबी चौड़ी ऑडियो। ज़ाहिर बताया इतने फास्ट पेस वर्ल्ड है, किसके पास इतना वक्त है कि 13.5 मिनट की कोई ऑडियो बैठ करके सुने। लेकिन अब क्या करें, इमरान खान साहब का तो सब कुछ बिकता है। उनकी पर्सनल ऑडियोज़ भी बिकती हैं, उनके सियासी भाषण भी बिकते हैं, उनका इस्लामी टच भी बिकता है, उनका कौम के साथ खिलवाड़ भी बिकता है, उनकी हर चीज़ बिकती है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ दोबारा क्लियर करना चाहूँगी कि ये पर्सनल लाइफ है। किसी की भी ऑडियो या वीडियो लीक्स अगर इस तरह से हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, थोड़े लाइक्स लेने के लिए, अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियोज़ के हवाले से, गंदी ऑडियोज़ के हवाले से, उनके गंदे नाजेबा कंटेंट के ऊपर मैं बात करूं। लेकिन फिर वही बात आती है कि इमरान खान साहब जिनका हर काम, हर सियासी काम उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं कहाँ से शुरू करूँ? मतलब हम तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर पटकने को दिल करता है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपको याद है 2014 के अंदर जब धरना चल रहा था तो इमरान खान साहब ने क्या नारा लगाया था? मैं चाहता हूँ तब्दीली आए ताकि भाई आपका कप्तान इमरान खान शादी कर सके। उसने अपनी पर्सनल लाइफ को खुद सियासत के साथ जोड़ा और फिर हमने देखा कि उन्होंने शादी की, रेहाम खान साहिबा से उन्होंने शादी की। उसके बाद जब बुशरा बीबी के साथ शादी का मामला आया तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहा। मतलब उमर चीमा साहब की ये स्टोरी है, वो कहते हैं कि मतलब डिवोर्स हुआ, इद्दत के बीच के अंदर या भी वो जो भी एक पीरियड होता है डिवोर्स के बाद कि आप शादी नहीं कर सकते एंड एक एक सिंगलहुड आपने मेंटेन करनी होती है। उसी पीरियड के बीच के अंदर जो है बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से शादी कर ली और फिर इस शादी को बहुत देर खुफिया रखा गया और अल्टीमेटली फिर इसको जो है वो बाकायदा तौर पर के खोल करके सामने रखा गया। और फिर जब इसको पब्लिक किया गया, इस शादी को जैसे भी किया गया, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट जोड़ा गया कि भाई ये शादी इसलिए की गई है क्योंकि इमरान खान साहब को लगता था कि वो बुशरा बीबी से शादी करेंगे तो तब उनको वजारत उज़्मा मिलेगी। यानी वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशन, अपनी सियासत के साथ जोड़ा, तो क्यों ना बात की जाए। वो फिर अलग बात है कि उन्होंने पूरी ड्रामेबाजियां की, जी बुशरा बीबी तो बहुत पॉलिटिकल हैं, सियासत में है नहीं। और फिर बाद में हमें पता चला, इन्हीं गुनाहगार आंखों और इन्हीं गुनाहगार कानों ने देखा और सुना कि जितना ज़्यादा बुशरा बीबी पॉलिटिकल रही हैं, उनसे ज़्यादा तो शायद इमरान खान साहब पॉलिटिकल नहीं रहे होंगे। मतलब अभी जो 13.5 मिनट की ऑडियो आई है, मतलब मैं तो, आप यकीन करें, इतना मुश्किल होता है ना कि इन चीज़ों को सुनना, सिर्फ अपने आप को अपडेट करने के लिए कि क्या हो रहा है, ये अजियत है। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो हमारा भी इम्तिहान है। पता नहीं इमरान खान साहब ने हमें किस इम्तिहान में फंसा दिया है। मतलब अगर आप ये 13.5 मिनट की अगर आप ये ऑडियो भी सुने, जो कि आई एम श्योर कि अब जगह जगह पर है, क्योंकि खान साहब का सब बिकता है ना, सब जगह पर है भाई ये ऑडियो। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब की अक्ल का आलम यह है कि ट्विटर उनका खामोश है, पीटीआई बिल्कुल खामोश, सफ़े मातम बिछा हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस, चू करने की मजाल नहीं है। मतलब कोई बंदा तरदीदी कर देता है, कोई झूठी तरदीदी कर दो, कोई झूठी तरदीदी कर दो, कोई कुछ तो बोलो, कोई लबकुशाई इस बारे में हो ही नहीं रही है। आप इस ऑडियो में भी देखें, सुने उसको, वो उस ऑडियो के अंदर क्या कह रहे हैं। वो जी खातून है, उसके बारे में खैर बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये है, ये कौन है खातून, वो कौन थी, वो भी हम आपको बता देते हैं कौन थी, मुबैना तौर पर बता देते हैं आपको कौन थी। भाई वो एक बार बार कह रहे हैं कि वो खातून उनको कह रही है कि कुछ आपको मैं पॉलिटिकल गॉसिप देती हूँ, आप अपडेट ट्रैक करें। इमरान खान साहब को पॉलिटिकल गॉसिप की कोई नहीं पड़ी, उनको किसी और ही चीज़ की पड़ी हुई है। वो भी सिंगल ट्रैक माइंड, वन ट्रैक माइंड, वो भी किसी और ही टेंजेंट पे हैं इमरान खान साहब भाई, किसी और ही माहौल, किसी और ही मूड में बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बहुत बात क्लियर हो गई है कि ये जो ऑडियोज़ हैं, ये जो लीक हो रही हैं, सिर्फ ये नहीं है, ये एक सिलसिला है और ये चलता रहेगा। दूसरी चीज़ जो क्लियर हुई है वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आएगा जब इमरान खान साहब की गंदी नाजेबा वीडियोज़ भी आएंगी। वही वीडियोस जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते चले आए हैं कि नहीं वो मैं नहीं हूँगा, वैसे मैं हूँ, लेकिन जो वीडियो में गंदबंद हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँगा, वो गंदी वाली वीडियो मेरी नहीं होगी। ठीक है। तीसरी चीज़ ये चीज़ साबित हुई कि इमरान खान साहब की ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं, ये
वीडियो तो जब आएगी तब का तब देखेंगे कि उसकी क्या टाइमिंग है, लेकिन ये जो ऑडियोज़ आई हैं ना, ये रीसेंट टाइम्स की नहीं है, ये 2011-12 की, 13 की, उस लगभग के करीब ये उनकी ऑडियोज़ है जो लीक हो रही हैं। और उसकी मैं आपको वजह बता देती हूँ, क्योंकि इस ऑडियो का जो थोड़ा बहुत कंटेंट है, सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों ये ऑडियोज़ रीसेंट नहीं हैं और ये इस टाइम फ्रेम की हैं। क्योंकि इन ऑडियोज़ के हवाले से जो हालातों वाक़यात के ऊपर जो गॉसिप हो रही है ना खातून की तरफ से, जो वो अपडेट करना चाह रही है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब अपडेट होना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अंत माहौल, मिठे चौल वाले माहौल में रहना चाहते हैं। तो वो हालात वाक़यात उस टाइम फ्रेम के हैं जो कि 2011, 2012, 2013 के लगभग है, यानी बिफोर 2014। जैसे कि नाम लिया जा रहा है 2 चार्लीस, कौन है 2 चार्लीस? चौधरीज़ के बारे में चार्लीस कहा जा रहा है। ट्रांस किसको कहा जा रहा है? वो जो गंजे जो बाल लगवाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, यानी वो शरीफ ब्रदर्स के बारे में बात करें। देखिए आप कितना डेरोगेटरी बात करते हैं, मतलब पर्सनली भी कितना डेरोगेटरी बात करते हैं लोगों के बारे में। एनीवेज जी, फिर उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से कोई बड़ा मेगा स्कैंडल है, उसके बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर मुन्नस लाई के बारे में बात की जा रही है कि मुन्नस होगा उसके अंदर शामिल, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लो अप करके सामने आने वाली है। इफ्तिखार दुरानी साहब के हवाले से बात की जा रही है, उनकी अगेन सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब वो इस बारे में बात कर रही हैं खातून, और इमरान खान साहब उसके काफ़ी मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, ठट्ठे मजाक कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब मुबैना तौर पर एक एनालिस्ट या एक एंकर हैं काजी साहब, उनके हवाले से बात की जा रही है। शामी साहब का उसके अंदर जिक्र है कि किस तरीके से वो केस जीत गए हैं, पाकिस्तान अखबार को दोबारा चलाएंगे, आप मुबारकबाद दे दें, इंस्ट्रक्शंस का सिलसिला जो है वो जारी है। अब क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि खातून कौन है, या ये हो सकती हैं, ये वो वाली खातून है, नहीं, ये वो वाली खातून नहीं है, ये वो वाली खातून है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जिक्र भी इसी ऑडियो के अंदर है, और आपको पता चल जाएगा कि वो खातून कौन है। तो मुबैना तौर पर मैं इसलिए जस्ट टू बी वेरी सेफ, बिकॉज मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है, तो ये जो खातून हैं जिनकी रिकॉर्डिंग है, ये अपेरेंटली आयला मलिक हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ही उसी ऑडियो के अंदर आगे जाके बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो ज़्यादा ख़वातीन के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ ये 4 मुझे ख़वातीन का पता है। एक तो कशमाला तारिक की उन्होंने जिक्र किया, उसके अलावा उन्होंने कहा तुम दोनों बहनें मतलब आयला मलिक एंड सुमेरा मलिक, और मैं आपको बता रही हूँ ये सुमेरा मलिक क्यों नहीं है और आयला मलिक मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों है। और चौथी जिन खातून का उन्होंने जिक्र किया वो हिना रबानी साहिबा हैं, जिनका उन्होंने जिक्र किया। और आयला मलिक का मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया टीवी का एक हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जब मैं शो कर रही थी, और उस बीच में भी एवरीबडी वाज सेइंग कि आप काजी साहब को देखिए, काजी साहब को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा। तो दुनिया टीवी के ऊपर जो शो या टेलीविज़न का जो स्टेंट किया था वो आयला मलिक ने किया था, सुमेरा मलिक ने नहीं किया था। तो मुबैना तौर पर ये जो दोनों बहनें हैं, ये जिनका जिक्र हो रहा है, वो आयला मलिक एंड सुमेरा मलिक हैं। और इसके अलावा जो बाकी ऑडियो है वो आप खुद ही सुन लें कि इमरान खान साहब के क्या एम्बिशंस हैं और वो क्या करते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हैं। अच्छा, अब इस बारे में डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर किसी शख्स के अंदर कोई ज़र्फ़ हो, उसको समझ हो सही गलत की, अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र हो, तो वो ये सब कुछ देख के उसको तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब वो तो कहेगा कि किसी तरह शुतुरमुर्ग की तरह मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और अपना सर जो है वो मिट्टी में दबा लूँ। लेकिन इमरान खान साहब और उनके जो सपोर्टर हैं वो एक यूनिक ब्रीड है और एक अलग ही सोच रखते हैं, एक अलग ही अंदाज़ रखते हैं। उनको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे उनका समझना ज़रूरी भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप समझें ना समझें, लेकिन सिर्फ आप लोगों के एक याद दहानी कराने के लिए कि इमरान खान साहब जितने आज़ाद और जितना गोरा कल्चर को अपनाने की बार बार बात करते हैं, और इस ऑडियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा बात हुई इस हवाले से, तो मैं आपको उसी कल्चर के एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। आपको प्रेसिडेंट क्लिंटन याद होंगे। बिल क्लिंटन को अपना पूरा करियर दांव पर लग गया, तबाह बर्बाद हो गया उनका करियर, जब उनका स्कैंडल मोनिका के साथ मंजर आम पर आया। उसके बाद से वो कभी भी सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, बल्कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई। और ये मिसाल देने का मकसद ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी मॉरलिटी, आपका जो कैरेक्टर है, वो इस हद तक ज़रूरी होता है कि अमेरिका जैसे आज़ाद माशरे में भी एक अफेयर को, एक अंडरकवर अफेयर को अच्छा समझा नहीं गया, क्योंकि अमेरिकन्स ने भी अपने प्रेसिडेंट को
एक आज़ाद मुल्क, एक गोरे मुल्क के लोगों ने भी अपने प्रेसिडेंट को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो फिर वो मुल्क है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको रियासत मदीना बनाना है। और इसलिए कह रही हूँ सिर्फ इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल, उन्होंने कभी भी ये नारा नहीं लगाया, बेनज़ीर ने कभी ये नारा नहीं लगाया कि वो इसको रियासत मदीना बनाना चाहती हैं। इमरान खान साहब के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी तो शायद उनको इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नाजेबा गंदी वीडियोस का सिलसिला शुरू होगा और ऐसे ऐसे सवालात उन पर उठाए जाएंगे कि इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ होने वाली है उनके जवाब देने में। वो अलग बात है कि पीटीआई का सपोर्टर इतना कल्ट सपोर्टर है कि वो इसको भी हलाल ही करार देगा, इसके ऊपर भी आमीन पड़ लेगा, नहीं, कुछ नहीं, वो ये तो स्कैंडल है, तो गलत है, ये तो वो है, ये तो वो है। लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि सच क्या है। दूसरी चीज़ ये कि 5 बड़े केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, मतलब तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से केस है, तौहीन अदालत का केस चल रहा है, टेरियन वाइट का केस चल रहा है। अगेन इट इज़ वेरी 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 पर्सनल, बट देन अगेन इसके ऊपर ऐसे सवालात, और इसकी जब हेयरिंग का आगाज़ होगा तो ऐसे सवालात उठेंगे कि परखच्चे उठ जाएंगे, लोगों की इज्जतों के परखच्चे उठ जाते हैं इस तरह के वाक़यात के अंदर। लेट्स सी हाउ इमरान खान डील्स विद इट। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, राना सनाउल्लाह साहब एक इंकशाफ कर गए। कल उन्होंने ये इंकशाफ किया तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पंजाब असेंबली की सारी भागदौड़ में और इस ऑडियो लीक के अंदर ये बात मिस हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने ये चीज़ रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब को टेंशन सिर्फ अपने 5 केसेस की नहीं, इन ऑडियो लीक्स की नहीं, वीडियो लीक्स की भी है, और साथ ही साथ उनको टेंशन इस चीज़ की भी है कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त क्या, अब तो इमरान खान को वक्त पर भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत इंतखाबात आगे कर सकती है। 2023 के बजाय 2024 में इंतखाबात हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो राना सनाउल्लाह साहब इंकशाफ करके गए हैं कि कौम और इदारों में इत्तफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। कौम और इदारों में इत्तफाक है, वो इदारे जो बढ़ चढ़ कर ये बोलते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, इसका 2 ही मतलब है, या तो वो न्यूट्रल नहीं हुए, या दूसरा मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इदारों की खामोशी को अपनी सपोर्ट समझा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि बहुत अक्लमंद आदमी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जो न्यूट्रल हुए थे वो अनन्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो अगर इमरान खान के ने अपने टेन्योर में और अपना टेन्योर लेने से पहले जो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की मिली भगत के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किया, अगर उसका आधा भी, मैं उस इंटेंसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर उसका आधा भी इस हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ करने का फ़ैसला कर लिया है, तो भाई ज़मान पाक और बनी गाला में चीखो पुकार और आहो बका का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि ये इमरान खान है। इमरान खान ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।